इंडिफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा मैं, जहाँ तक कि आप लोगों को पूरे प्रेजेंट के सभी पार्ट को पढ़ा दिया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? जो बीता हुआ है, भूतकाल। इसको क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का मतलब भूत से ही समझ में आता है कि बीता हुआ समय। अब ये कितने टाइप, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। जो 4 पार्ट होते हैं ध्यान से देखिए कौन कौन से होते हैं। ये देखिए इसके भी 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट, जिसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि कंटीन्यूअस में जो ये अपूर्ण भूतकाल, तात्कालिक भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी कि जो पहले से कोई कार्य हो रहा है या तत्कालिक जो हो रहा है। भूतकाल में कोई कार्य शुरू जारी हुआ हो। और ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कार्य पूर्ण हो गया, पूर्ण भूतकाल। पास्ट में कोई कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पूर्ण हो गया है। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि पूर्ण अपूर्ण, पूरा भी और अधूरा अपूर्ण। भूतकाल पूर्ण, तात्कालिक भूतकाल, दोनों इसका हो जाएगा। तो इस तरह से इसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट इंडिफिनिट को हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं और पास्ट कंटीन्यूअस को हम इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस और ये दोनों से हैं। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान क्या होती है पास्ट टेंस की? जब स्टार्ट करते हैं तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या, ही, ये आदि शब्द आते हैं। अब ये सब तो हम जान लिए ही आते हैं, लेकिन अब ये जानेंगे कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये 4 टेंस, ये 4 पार्ट हो गए। तो हम सबसे पहले ये पार्ट को लेके चलते हैं, इसको हटा देते हैं, दोनों पार्ट को। जब ये दोनों पार्ट को हम हटा देंगे, देखिए तीनों पार्ट को हट जाएंगे, एक पार्ट लेके चले इसका फर्स्ट पार्ट। तो जब बात करते हैं पास्ट इंडिफिनिट की, तो इसमें जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव सभी में देखिएगा, जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब वो चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट तथा प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव की जब हम बात करते हैं तो इसमें जरा ध्यान से देखिए, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो स्ट्रक्चर उसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको हम यहां से बना देंगे। हाँ, तो जब निगेटिव होगा, निगेटिव में क्या करेंगे हम? इसको निगेटिव में ये जो हमारी मेन वर्ब होती है, अब निगेटिव में ही यहाँ पास इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डिड। लेकिन जब हम इस डिड का यूज करते हैं तो ये जो मेन वर्ब हमारी यहाँ पास आती है, ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होने लगता है। कैसे? जैसे कि सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग करोगे ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में जैसे कि वह गया, इसके हिसाब से बोला जाए कि वह गया, तो यहाँ हो जाएगा ही वेंट। अब वी वेंट भी बोल सकते हैं। हाँ, अब इसी का निगेटिव बना दिया जाए तो ही डिड नॉट गो। तो ये देखिए, ये वह नहीं गया, वह नहीं गया। तो ये जो डिड होगा सब्जेक्ट के क्या आ जाएगा? बाद आ जाएगा, इसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर यहाँ पास क्या आ जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक, तो इससे क्या होगा? ये हमारा बन गया निगेटिव सेंटेंस। अब जब बात करते हैं, अब यहीं से ये केवल अफर्मेटिव में ही ये वी
वर्ब की मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट या पांचवी फॉर्म लगती थी, वैसे यहाँ भी अफर्मेटिव में वर्ब की मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगा, बस केवल अफर्मेटिव में, और किसी भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव किसी में भी नहीं लगेगा, सब में क्या लगेगा, डिड के साथ लगेगा। क्या डिड के साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड इसलिए आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज कर देते हैं क्योंकि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो उससे पहले देखिए डिड क्या होता है, वर्ब की ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि जब चलता है V1 V2 V3 V4 V5 यहाँ से डू डिड डन डूइंग ये हो जाता है डस, ये हो जाता है डस, डू डिड डन डूइंग डस, तो ये सेकेंड फॉर्म पहले से यूज हो जाती है, इसलिए हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो ध्यान से देखिएगा, इसको रफ कर लें, नोट करते चलिए। हाँ, तो अब इसका इंट्रोगेटिव जब करते हैं, इंट्रोगेटिव में हमने कई बार स्ट्रक्चर बता दिया है इसका बनाना इंट्रोगेटिव। अब जैसे इंट्रोगेटिव का बनाएंगे तो यहाँ पास दो इंट्रोगेटिव आता है, क्या आता है, सिंगल इंट्रोगेटिव आता है, सिंगल इंट्रोगेटिव, अब ये होता है डबल इंट्रोगेटिव। पूरे वीडियो को यदि आप देखोगे, पूरे वीडियो को आप देखोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, मैंने सब कुछ बताया। तो सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, फिर डिड पहले आ जाएगा, तो जैसे कि अभी बोला गया था यहाँ ही डिड नॉट गो, अब ये क्या आ जाएगा, डिड ही गो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस ये, जैसे यही बोल दिया जाए ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। अब यही बोल दिया जाए डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, अब डिड ही गो टू स्कूल बोल दिया गया तो पहले आ गया सब ये हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ गया नॉट नहीं है, नॉट नहीं लगाए हमने, गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है। अगर इसी में हमने बोल दिया क्या वह स्कूल नहीं गया, क्या वह स्कूल नहीं गया, तो यही जो ये है ना, इसी के पास ये नॉट का यूज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए। अब जब हम डबल इंट्रोगेटिव के लिए बनाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव के लिए बनाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, ये जहां डिड है बस डिड के आगे क्या कर देना है, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है, फिर प्लस डिड, फिर ये डिड आ जाएगा, फिर बाकी सब उसी तरह सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, इसके स्ट्रक्चर सभी के स्ट्रक्चर है, जैसे बोल दिया जाए कि वाई स्कूल, एक सेंटेंस, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ, केवल एक एग्जांपल लेंगे। अब इस एग्जांपल के लिए देखिए, इसके एक एग्जांपल से हम पूरे सेंटेंस को बना देंगे। जैसे कि मोहन स्कूल, क्या मोहन स्कूल गया, हाँ, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन वेंट टू स्कूल। अब इसका निगेटिव बनाओगे तो निगेटिव में नॉट पहले क्या आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोहन, इसी को चेंज करेंगे तो यहीं से इसी में से हमारा एक डिड आ जाता है और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। हाँ, डिड आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, लेकिन ये डिड जब आता है तो निगेटिव को लेकर आता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पर हमेशा निगेटिव लेकर आता है, मेन वर्ब निगेटिव लेकर नहीं आता है। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब आ गया हमारा, निगेटिव नहीं है। हेल्पर जब आएगा तो ये नॉट का प्रयोग करा देगा, यहाँ नॉट का प्रयोग करा देगा, तो ये हो जाएगा मोहन यहाँ पास क्या हो जाएगा, मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक,
ये हो गया। अब मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल यहाँ पास हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, जिसे सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए बोल दिया जाए, डिड मोहन गो टू स्कूल। अब इसी में क्या आ जाएगा, व्हाई डिड मोहन गो टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल क्यों नहीं गया, मोहन स्कूल क्यों नहीं गया जब आ जाएगा तो यहां हो जाएगा व्हाई डिड मोहन नॉट गो टू स्कूल। मैंने बताया ना, जब यहाँ पास निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देते हैं। यदि निगेटिव ना आता, मोहन स्कूल क्यों गया, व्हाई डिड मोहन गो टू स्कूल। हाँ, तुम स्कूल क्यों गए, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं गए, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। वह गया, ही वेंट, वह नहीं गया, ही डिड नॉट वेंट। तुम आए, यू कम, यू केम, तुम नहीं आए, यू नॉट केम। क्या तुम आए, डिड यू केम। क्या तुम क्यों नहीं आए, डिड यू, व्हाई डिड यू नॉट केम। तो इस तरह से एक सेंटेंस में आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको समझने की देरी है। मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन डिड नॉट वेंट टू स्कूल। डिड मोहन गो टू स्कूल, मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ देखो, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड मोहन गो टू स्कूल, व्हाई डिड मोहन नॉट गो टू स्कूल। अब इसी को आप 6 सेंटेंस बना सकते हो। ये हो जाएगा इसका मोहन डिड, व्हाई डिड मोहन गो टू स्कूल। अब इसमें कह सकते हो डिड मोहन नॉट गो टू स्कूल। यानी कि एक सेंटेंस में, एक स्ट्रक्चर से आपका 6 सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसके कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं, मैं उससे आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये रूल है यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका फर्स्ट रूल है, इसमें 10 रूल है, मैं सभी रूल्स को एक एक करके बताऊंगा आप लोगों को। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम, भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुए या समाप्त हुए हैं। जो किसी निश्चित समय में घटित हुए या समाप्त हुए हैं, यानी कि एक निश्चित समय, जैसे कि वह कल इलाहाबाद गया, वह कल इलाहाबाद गया, यानी कि निश्चित कल गया था। हाँ, कल गया था। तो क्या, ही वेंट टू इलाहाबाद यस्टरडे, ही वेंट टू इलाहाबाद यस्टरडे। हाँ, इसके लिए हो गया, ये निश्चित समय है। निश्चित समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस टेंस को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पास किसी निश्चित समय के लिए कहा गया है ना, तो दूसरे वाले में देखो, ही केम टू सी मी लास्ट नाइट, वह मुझसे मिलने यानी कि पिछले रात को आया। अब यह दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 2005, यह बिल्डिंग क्या है, 2005 में बनी। हाँ, बनी। तो ये हो जाएगा, यानी कि निश्चित के लिए, निश्चित समय के लिए। अब ये जो हमारे वर्ड होते हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं, तो ये इसका यानी कि जब हमारा कोई भी समय सूचक शब्दों का प्रयोग होने पर, हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये समय सूचक शब्द होते हैं, इनको हम प्रयोग करेंगे किसमें, पास्ट टेंस में। जैसे कि ऐसे वाक्य समानता वर्ड द टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं। जैसे कि समय सूचक शब्द क्या है, ये देखिए, यस्टरडे कल, यस्टरडे मॉर्निंग कल की सुबह, यस्टरडे नून कल का मतलब दोपहर, यस्टरडे इवनिंग कल का जो शाम है, यस्टरडे आफ्टरनून, ये फिर हो जाएगा द डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों, द डे बिफोर यस्टरडे। फिर द अदर डे या अदर डे एगो, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट, इन जनवरी 1984, etc। ये क्या है, समय सूचक शब्द है। जहां पास आपको ये शब्द दिखते हैं वहां पास हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग इसे पढ़िए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट में कल